हेलो एवरीवन। तो माय नेम इज़ गौरव। तो आज हम बात करेंगे मेन स्टैक के बारे में जो डीएसए का 155 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमें स्टैक के कुछ मेथड बनाने हैं जिनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जीरो बिग ऑफ वन होगा। ओके, तो लेट्स एग्जांपल, मैं ज़रा एक एग्जांपल बताता हूँ कि मतलब इसमें मुझे लग नहीं रहा कि इसमें एग्जांपल की ज़रूरत है। बस इसमें हमें बता रखा है कि जो हमारा इनपुट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा जैसे मेन स्टैक। इसमें क्या होगा कि पहले एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा, फिर इसमें मेथड चलेंगे पुश पुश पुश। मतलब इसमें क्या है कि -2 का हमने क्या किया, पुश किया, और 0 को हमने क्या किया, पुश किया, और -3 को भी हमने क्या किया, पुश किया। फिर गेट मिन निकालेंगे। ओके परफेक्ट। फिर हमने गेट मिन निकाला जिसने हमें रिटर्न दिया -3। ठीक है, फिर हमने पॉप निकाला। ठीक है, हमने पॉप निकाला नहीं, बेसिकली पॉप किया। ओके, और फिर हमने क्या किया कि जो टॉप है, ठीक है, टॉप को भी निकाला कि अभी स्टैक के सबसे टॉप लेवल पे क्या है, और गेट मीन भी हमने निकाला कि मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, गेट मीन। तो बेसिकली चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें मुझे लग नहीं रहा कि एग्जाम्पल की ज़रूरत है। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक खाली हमारा एक सेल्फ डॉट स्टैक जो होता है वो हमारी एक लिस्ट ही होती है। ठीक है, ओके, हमारी क्या होती है, लिस्ट ही होती है। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, हमारी क्या होती है, एक लिस्ट ही होती है। ओके, तो अपन क्या करेगा, ठीक है, लिस्ट है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, पुश करना है। इसमें अब मैं दो अप्रोच दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले अप्रोच से कर रहे हैं। ओके, तो अभी हमने क्या किया कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा देन हमने एक सेल्फ डॉट स्टैक में एक एम्प्टी लिस्ट दे दी। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें चलाएंगे, मतलब हम अब कोड ही लिखेंगे पुश के लिए। तो पुश के लिए सिंपली क्या होता है, सेल्फ डॉट स्टैक डॉट अपेंड कर देंगे। ठीक है, अपेंड कर देंगे जो कि हमारा क्या होगा, वेल। ओके, ठीक है, अब आएगा हमारा पॉप की बात। पॉप मतलब हमें जो भी इसकी आखिरी वैल्यू होगी उसे क्या करना है, हमें पॉप करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे अचीव करेंगे? तो पॉप के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, तो ये हमारे क्या करेगा, जो भी हमारे स्टैक के अंदर जो सबसे टॉप पे होगा। ठीक है, तो हमारा स्टैक कुछ ऐसा दिखेगा। लेट्स सपोज ये मैं मान लेता हूँ स्टैक हमारा ये रहा, एक एम्प्टी स्टैक है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ पुश करेंगे, तो जैसे हमने पहले पुश किया 1, फिर 2 पुश किया, फिर 3 पुश किया, फिर 4 पुश किया। ठीक है, तो अगर हम स्टैक की बात करेंगे तो सबसे टॉप पे हमारा क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि लीव 4 चलता है। और सबसे आखिरी में हमारा क्या होगा, 1 होगा। ओके, ठीक है, तो हमने क्या किया, पॉप किया। पॉप बोले तो सबसे टॉप पे जो भी वैल्यू है उसे हमने निकाल दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। ठीक है, मतलब आखिरी वैल्यू, तो जो कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हमारी, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, -1। ओके, मतलब इंडेक्स, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, हमारी क्या होती है, -1 होती है। परफेक्ट परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, टॉप मतलब वो सबसे ऊपर कौन है, टॉप पे। टॉप बोले तो ये, ठीक है, ये जो सबसे लास्ट में जाएगा वही सबसे टॉप पे रहेगा। तो हम टॉप कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ये सेल्फ, ठीक है, रिटर्न कर दो भैया, सेल्फ डॉट स्टैक का -1। ओके, -1। ठीक है, अब हमें मीन निकालना है, गेट मीन। तो निकालने के लिए अपन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कि भैया मीन निकालो किसका, मीन निकालो किसका, सेल्फ डॉट स्टैक का। ठीक है, तो उसकी पूरे स्टैक में जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हम कोड को चलाते हैं। ओके,
हमने कोड को चलाया तो ये चल गया, ठीक है, हमने कोड को चलाया तो ये चल गया। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी, बिग ऑफ 1 होगी इसकी, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, ठीक है। और इसकी भी क्या होगी, ठीक है, मैं यहीं पे आगे लिख देता हूँ, इसकी भी क्या होगी, बिग ऑफ 1, ठीक है। और हम इसकी बात करें तो इसकी भी हमारी क्या होगी, क्या बोलते हैं, बिग ऑफ 1। बट अगर हम इसकी मीन की बात करें तो ये कम से कम इसका जो होगा वो होगा बिग ऑफ n के करीब जाएगा, बिकॉज ऑफ जब मिनिमम देखेगा तो सारे एरे पे जाएगा वो, और उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे काम करेगा। अब हम जो अप्रोच 2 है हम इसे दूसरे वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, और फिर जो दूसरी वीडियो आएगी वो मैं इस चीज़ को सॉल्व करना बताऊंगा कि हम इसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो बाय गाइस।